गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका होम गुरु डिजिटल क्लासेस में। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। आज मैं 18 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जो कल का करंट अफेयर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण 2261 किलोमीटर वर्ग बढ़ा है? ISFR। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारत ने किस देश का 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को वित्तीय सहायता की घोषणा की है? श्रीलंका। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। EDF ने SSE को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे। वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? निरामय एंड इंक SL। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मीनाक्षी लेखी। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू होगा? ढाका में, बांग्लादेश। 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डैनियल ऑर्टेगा। इसरो ने किस अंतरिक्ष यान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गगनयान। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पर। आज का जो पहला सवाल है वो है, किस देश ने पृथ्वी पर एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया है जो गुरुत्वाकर्षण को गायब कर सकता है? इसका जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने एक कृत्रिम कम गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है जहां वैज्ञानिकों द्वारा शक्तिशाली चुंबकों के प्रयोग से गुरुत्वाकर्षण को इतने निम्न स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है कि सफलतापूर्वक चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण कर सके। गुरुत्वाकर्षण को गायब करने के लिए 2 फुट व्यास 60 सेंटीमीटर वैक्यूम कक्ष के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करेगी। वैज्ञानिक पहले की एक प्रयोग से प्रेरित थे जिसमें एक मेढक को ऊपर उठाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया गया था। उसी से प्रेरित होकर चीन के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस कृत्रिम कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। चाइना हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल सन, और चाइना मून के अलावा चाइना जो है वो ऑलरेडी मतलब आर्टिफिशियल सन डेवलप कर चुका है टू रेप्लिकेट द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस दैट ऑकर्स नेचुरली इन द सन एंड स्टार्स टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट क्लीन एनर्जी। ठीक है, और इसको जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं चाइना में, उनका नेम है ली रुइलिंग, जो कि चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली जो टेस्ट कैप्टन से उन्होंने अभी उन्होंने टेस्ट कैप्टन से इस्तीफा दिया, और मतलब 15 जनवरी को आफ्टर द सीरीज डिफीट इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में इन्होंने मतलब सीरीज हार गए थे। और कोहली अनाउंस अपना जो डिसीजन था उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये डिसीजन पोस्ट किया, और with 40 wins in 68 matches, Virat Kohli ended his captaincy stint as the most successful Indian Test captain. 68 मैचों में इन्होंने टोटल मतलब अभी 40 मैच जीत चुके हैं, और इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट कैप्टन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है वेस्ट इंडीज। और 14th एडिशन ऑफ द ICC
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज करंटली अंडरवे इन द वेस्ट इंडीज। तो जो 14वां एडिशन है वो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वो वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 से 14 जनवरी से शुरू हुआ है विद ओपनिंग मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। सो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 14 जनवरी से ओपनिंग हुई उसकी पहली मैच वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंडिया ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? तो इसका जो सही जवाब है बुसानन ओगबामजुगफान। और ये इन्होंने सुपानिडा कैटेदू को हरा के वुमेन सिंगल फाइनल्स ऑफ इंडिया ओपन 2022 को इन्होंने इसमें जीत हासिल की। और ये जो ओगबामजुगफान इनके जो रैंक है वर्ल्ड में 12 है और वॉन द वुमेन सिंगल फाइनल 22-20, 19-21 और 21-13। तो ये फोटो में देख सकते हैं। तो यही है बुसानान ओगबामजुगफान। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने अपनी वीज़ा अपील खो दी और उसे ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया और वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में भाग नहीं लेगा? Who among the following lost his visa appeal and was deported from Australia and will not participate in Australian Open 2022? तो इसका जो सही जवाब है वो है नोवाक डिजोकोविक। तो Novak Djokovic lost his final fight to avoid deportation from Australia on January 16, 2022. और ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट पैनल डिसमिस द टेनिस स्टार अपील चैलेंजिंग ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक्स डिसीजन टू कैंसिल हिज वीज़ा ऑन जनवरी 16, 2022। तो ये मतलब खेल नहीं पाए और इनको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इनको वीज़ा अलाउ नहीं किया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? हु ऑन द मेन सिंगल फाइनल एट इंडिया ओपन 2022? इसका जो सही जवाब है लक्ष्य सेन ने जीता। तो या इंडियन शटलर हैं लक्ष्य सेन, जो कि मेन सिंगल फाइनल ओपनिंग इंडिया 2022 ऑन जनवरी 16। तो 16 को इन्होंने मेंस सिंगल फाइनल इन्होंने जीता और ये कहाँ पे हुआ था? केडी जादव स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो सेन डिफीटेड सिंगापुर लोह कियान यू को इन्होंने हराया था, वो जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं इन 2 स्ट्रेट सेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता शुरू हुई? विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड फॉर्मल फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट टॉक्स विथ इंडिया? तो यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब है। और 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार को दोगुना करने के उद्देश्य से दोनों देशों में ने औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना है। FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू की गई। इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष लगभग 550 बिलियन का है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश कृषि और डेयरी क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर सहमत हुए हैं। तो इसमें ये ध्यान रखने योग्य है कि कृषि और डेयरी क्षेत्रों में ये दोनों भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर व्यापार करेंगे। और ये समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के अंतर्गत हुई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड एट विच प्लेस? तो लॉन्गे वाला इसका सही जवाब है। और
The world largest national flag made of khadi fabric was put to display to celebrate the Army Day. आर्मी डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये फ्लैग 15 जनवरी 2022 को डिस्प्ले किया गया। और ये लोंगे वाला जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे है इन जैसलमेर, तो वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया गया। और द मॉन्यूमेंट्स नेशनल फ्लैग इज 225 फीट लॉन्ग और 150 फीट चौड़ा है, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। और इसका जो वज़न है वो 1400 किलोग्राम वेट है। 4500 मीटर ऑफ हैंड वूवन हैंड स्पॉन खादी कॉटन बंटिंग हैज बीन यूज्ड टू मेक द फ्लैग। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 33,750 स्क्वायर फीट। ये एरिया को कवर किया। और 4500 मीटर मतलब हैंड वूवन मतलब हाथ से इसको बनाया गया है। द अशोक चक्र इन द फ्लैग हैज ए डायमीटर 30 फीट का इसका अशोक चक्र था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना है कि एक तो लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग खादी फैब्रिक की बनी हुई है, जो कि आर्मी डे के दिन 15 जनवरी 2022 को डिस्प्ले की गई। और ये कहाँ किया गया? लोंगेवाला में किया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय पीएम मोदी ऑन जनवरी 15, 2022। और 15 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि ये नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग ए लॉन्ग वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। और इसको किस इवेंट से इन्होंने अनाउंस किया था? इनोवेशन इकोसिस्टम से, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट था। और इस द स्टार्टअप कैटेगराइज अंडर इसमें 6 ग्रुप को उन्होंने कैटेगराइज किया था, जैसे ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स और नर्जिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, बिल्डिंग चैम्पियन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 6 ग्रुप को याद रखना पड़ेगा। और ये इनोवेशन इकोसिस्टम को, अब बात जनवरी की हो रही तो इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से अभी तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो 1 जन को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जन को वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जन को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, 8 जन को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जन को वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जन को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी उसी दिन मनाया जाता है, 12 जन को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 14 जन को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है, 15 जन को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है और 16 जन को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल? इसका राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया, जो कि अभी भारत के करंट रक्षा मंत्री हैं। और तो इन्होंने सेट किया ऑनलाइन रक्षा पिटीशन शिकायत निवारण पोर्टल, जो कि रिजॉल्व करेगा पेंशन रिलेटेड ग्रीवांस, जितने पेंशन रिलेटेड ग्रीवांस होते हैं उसको रिजॉल्व करेगा ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनके। और ये पोर्टल विल अलाउ देम टू लॉन्च ग्रीवांस डायरेक्टली, और ये पोर्टल अलाउ करेगा आप ग्रीवांस को डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं with the Department of Ex-Servicemen Welfare, DESW, Department of Ex-Servicemen Welfare. He started on the occasion of Armed Force Veteran Day, और इन्होंने Armed Force Veteran Days के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? विच बैंक बिकेम मोस्ट प्रिफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? तो इसका आप ज़्यादा मुझे कमेंट में बताएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो आप होम